फोकस करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पर। यदि आप गांव में रहते हैं और आप अपना पक्का मकान बनाना चाहते हैं तो आपको सरकार मदद कर सकती है, आपको आर्थिक सहायता दे सकती है। कैसे, ये बताने के लिए आज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं श्री गया प्रसाद। नमस्कार। नमस्कार। आप उप महानिदेशक हैं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय में। तो गया जी, गृह प्रवेश एक बहुत ही स्पेशल फीलिंग होती है जब किसी के घर बनाने का सपना पूरा होता है और वो अपने घर में प्रवेश करते हैं। तो अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में क्या प्रगति रही है, कितने सपने पूरे हुए हैं? क्या अच्छी बात आपने कही है। सच में इसी सपने को साकार करने के लिए कि उसके पास अपना एक पक्का घर हो, इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अप्रैल 2016 से प्रारंभ हुई और तब से लेकर के पिछले 8 सालों में हमने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 2,66,00,000 घर बनाए हैं। और न केवल घर बनाए हैं बल्कि हमने उन घरों के साथ उन लाभार्थियों का जीवन अधिक सुखमय हो, उनको हमने कन्वर्जेंस के माध्यम से हमने उन्हें बिजली दिलवाई, हमने उन्हें पानी की सुविधा दिलवाई, हमने उन्हें रसोई गैस की सुविधा दिलवाई। और इतना ही नहीं, सरकार अब उन्हें सोलर रूफटॉप के माध्यम से उन्हें बिजली के जो है वो जो नवीनीकरण स्रोत हैं उन पर भी सुविधा प्रदान कर रही है। अगर इस योजना के लक्ष्य की बात करें तो क्या लक्ष्य है? इस योजना का लक्ष्य जो पहले फेज में था वो 2,95,00,000 का था, जो सभी राज्यों को दिया जा चुका है। सभी राज्यों ने इन घरों को स्वीकृति भी कर दी है और जैसा मैंने कहा कि इन्हीं में से 2,66,00,000 घर जो है वो पूरे किए जा चुके हैं। इस योजना ने समय के साथ बहुत से माइलस्टोन्स को प्राप्त किए हैं और यही इस योजना की उपलब्धि है। तो गया जी, जैसा आपने कहा 2,66,00,000 ये तो घर बन गए। अब 2 करोड़ का और लक्ष्य है, क्योंकि बजट में 2024 में उसकी बात हुई थी, हम सितंबर में हैं। तो अब यहाँ से आगे की क्या कदम होने वाले हैं? अगले भारत सरकार ने अभी इसी बजट में यह निर्णय लिया है और कैबिनेट का अनुमोदन भी हमको प्राप्त हो गया है कि अगले 5 सालों में हमें 2 करोड़ और घर बनाने हैं। अच्छा। जिससे सरकार का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ये सपना है कि सभी को आवास, तो सभी के आवास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही अगले 5 सालों में 2 करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे, जिनमें जो सुविधाएं पहले भी थीं वो तो ही कन्वर्जेंस के माध्यम से और आधारभूत सुविधाएं कन्वर्जेंस मतलब ये जो आपने कहा बिजली, सोलर रूफटॉप वगैरह। जी, ये कन्वर्जेंस का मतलब यही है। तो इस समय बहुत से लोग दूरदर्शन देख रहे हैं और दूरदर्शन तो गांव-गांव जाता है। पात्रता क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है? पात्रता, ये पहले की जो योजनाएं थीं उनमें पात्रता की शर्तें बहुत क्लियर कट नहीं थीं। इस योजना की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि जब ये योजना प्रारंभ हुई तो कौन पात्र होंगे, आपको शायद विदित होगा कि सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 में जो हुई थी उसके आधार पर उसमें सभी प्रकार के सर्वे हुए थे। ये भी सर्वे किया गया था कि इनके पास घर नहीं है, तो उसके आधार पर जो 2 रूम तक के कच्चे घर वाले लाभार्थी थे परिवार, उनको चिन्हित करने के बाद उन्हीं को चिन्हित करके ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि पूरे देश में जो उस समय 17 करोड़ से ज़्यादा परिवार थे गाँव में, उनमें से 2,95,00,000 लोग उस समय पात्र थे। और इसी कारण इसका जो है वो यूनिवर्स डिफाइन करके लक्ष्य निर्धारित किया गया। गया जी, जब हम इस योजना की बात करते हैं, हम ग्रामीण इलाकों की बात कर रहे हैं, तो गांव जो हैं वो तो पहाड़ी क्षेत्र में भी हैं और मैदानी क्षेत्र में भी हैं और दोनों ही जगह जो है एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं, अलग हैं। तो क्या सेम वही सहायता दी जाती है दोनों ही जगह रहने वाले लोगों को या कुछ अलग है उसमें? नहीं, दोनों के लिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं ये कहूँ कि जो सामान्य राज्य हैं उनके लिए हम 1,20,000 रुपया देते हैं जो आर्थिक सहायता है। इसके अलावा हम जो है 90 से 95 90 दिन की मजदूरी सामान्य राज्यों में और 95 दिनों की जो अकुशल मजदूरी है वो जो पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र, जो पहाड़ी और NER पूर्वोत्तर के राज्य हैं, वहाँ पे हम 1,30,000 के साथ साथ 95 दिनों की मजदूरी और सामान्य राज्यों में 1,20,000 के साथ 90 दिनों की मजदूरी। इसके साथ साथ हम चूँकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शौचालय घर का एक अभिन्न हिस्सा है और शौचालय के लिए हम लोग
कन्वर्जेंस के माध्यम से 12,000 रुपये और देते हैं। अच्छा। तो इस प्रकार 1,20,000 प्लस लगभग 90 दिनों की मजदूरी 27,000 और प्लस 12,000, ये मिला के लगभग 1.5 लाख से अधिक की धनराशि सामान्य राज्यों में और 1,60,000 से ज़्यादा की राशि जो पूर्वोत्तर के राज्य और जो हिल के राज्य हैं उनको दी जाती है। तो गया जी, अगर आज किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला परिवार अपना घर बनाना चाहे, एक घर बनाने में लागत लगती कितनी है? क्या 1.5 लाख से घर बन जाता है? क्या केंद्र सरकार के अनुदान के साथ साथ राज्य सरकार या फिर बेनिफिशियरी का अपना कंट्रीब्यूशन भी रहता है? ये योजना इतनी अच्छे से प्लान की गई थी जब 2016 में लॉन्च हुई। इसमें लाभार्थी खुद अपनी तरफ से भी अपना योगदान देता है, अनेक राज्य अपनी तरफ से टॉप अप भी दे रहे हैं लाभार्थियों को, और बहुत से कई राज्य हैं कि चूँकि घर बनाने की जो समय सीमा है वो 12 महीने है। अच्छा। और इस 12 महीने के अंदर लेकिन अनेक राज्यों ने 100 दिन से लेकर के 150 दिनों तक घर बनाए, दिनों में घर बनाए हैं। अच्छा। तो लाभार्थी स्वयं अपना योगदान देता है, राज्य सहयोग देते हैं, भारत सरकार सहायता देती है। इस प्रकार से सब मिल करके एक जो है वो तब संपूर्ण जो है आवास बनता है। अनेक तो आर्थिक सहायता एक साथ मिल जाती है, एक मुश्त या फिर किस्तों में? ये बहुत अच्छी बात है। आर्थिक सहायता जो दी जाती है वो सामान्य रूप से 3 किस्तों में दी जाती है। और ये प्रारंभ से ही किस्तों देने का जो समय है वो हम लोग घर के जो निर्माण की स्थिति है, स्वीकृति के 7 दिन के बाद, नियम कहता है गाइडलाइन के अनुसार 7 दिन के अंदर पहली किस्त मिल जानी चाहिए। दूसरी किस्त जब घर प्लिंथ के लेवल तक पहुंच जाए तब मिलती है, और तीसरा जो है वो विंडो लेवल या रूफ तक पहुंच जाए तो दी जाती है। अनेक राज्यों ने जो है वो 3 किस्तों में ये पैसे जारी किए जाते हैं। तो आवेदन करने की फिर प्रक्रिया क्या रहेगी? इसमें आवेदन की प्रक्रिया नहीं है। इसमें मैंने जैसा पहले भी कहा था कि सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 एक नया सर्वे भारत सरकार ने किया था 2018 में, जिसका नाम है आवास प्लस। तो ये सर्वे जो है उसके बेसिस पर चिन्हित किए गए, और उसके बाद सर्वेयर गांव-गांव में जा करके चिन्हित सर्वे करता है, और कुछ पात्रता की शर्तें हैं कि किन्हें घर मिलेगा, किन्हें घर नहीं मिलेगा। तो उन शर्तों को ध्यान में रखते हुए सर्वे करके और उसके बाद जो है वो प्रतीक्षा सूची बनाई जाती है। ये प्रतीक्षा सूची पूरी तरह से पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। जी, 15 सितंबर महत्वपूर्ण तारीख है। 2 कारणों की वजह से संक्षिप्त में प्रधानमंत्री जमशेदपुर में होंगे, और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गृह प्रवेश भी होगा और पहली किस्त भी दी जाएगी। ये अब प्रधानमंत्री जी के दिल के करीब ये योजना है, और प्रधानमंत्री जी का इस योजना में काफ़ी रुचि रहती है, और अनेक ऐसे अवसरों पर पूर्व में भी प्रधानमंत्री जी ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दे करके किस्तें लाभार्थियों को जारी की है। इसी क्रम में जमशेदपुर में भी माननीय प्रधानमंत्री जी होंगे, और उन्हें जो है झारखंड राज्यों के जो लाभार्थी हैं उनको पहली किस्त जारी जी। और 15 सितंबर की दूसरी विशेषता कि दूरदर्शन का जन्म दिवस है। दूरदर्शन अपनी स्थापना के 65 साल पूरे कर रहा है। जब घर बनता है तो बिजली चाहिए, सोलर रूफटॉप, लेकिन दूरदर्शन भी होना चाहिए। आपकी क्या यादें हैं? एकदम बहुत अच्छी बात है। और ऐसे शुभ दिन पर, जिस दिन ओणम है, जिस पर गृह प्रवेश हो रहा हो और ये हो रहा हो, तो दूरदर्शन को भी बहुत बहुत बधाई, और मेरे जिनको गृह प्रवेश हो रहा है उन्हें मैं भी हार्दिक बधाई देता हूँ। जी, आज कार्यक्रम में आके प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पर बातचीत के लिए जी आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।